ये है हेलो दुनिया ओनली ऑन रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहाँ। बिजनेस अपडेट। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां और मैं हूं साकेत सोनी। मैं लाया हूं आपके लिए बिजनेस अपडेट, व्यापार की बातें और स्टॉक मार्केट की हलचल। कल भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने एक फाइनेंशियल पैकेज का अनाउंसमेंट करा जिसका नाम आत्मनिर्भर भारत 3.0 रखा गया है। ये इकोनॉमी के उन क्षेत्रों पे ध्यान देगा जिसकी वजह से मांग बढ़ सकती है, निवेश बढ़ सकता है, एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं और नौकरियां बढ़ सकती हैं। इस पैकेज में कंपनियों को ईपीएफओ के कंट्रीब्यूशन में मदद करना, एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन देना भी शामिल है। रूरल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने लगभग 10,000 करोड़ गरीब कल्याण योजना में रखा है, जो अधिकतर हाउसिंग इंसेंटिव के लिए दिया जाएगा, क्योंकि हाउसिंग क्षेत्र में नौकरियों का काफी बढ़ोतरी हो सकती है। अर्बन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को भी लगभग 8,000 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए। जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी कोरोना वायरस पैंडेमिक के झटके से उबर रही है, वैसे वैसे पेट्रोल और डीजल की खपत बढ़ती जा रही है। अक्टूबर फरवरी के बाद वो पहला महीना है जो साल दर साल के हिसाब से लगभग 2.5% ज्यादा खपत को दिखा रहा है। अक्टूबर की खपत पिछले महीने सितंबर से लगभग 15% ज्यादा है। भारत की बिजली की खपत में भी लगभग 12% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। उम्मीद करते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक, मार्च 2021 तक, भारत की इकोनॉमी धीरे धीरे पटरी पे आ जाएगी। वहीं अमेरिका के फेडरल रिजर्व के चेयरमैन श्री जेरोम पावेल ने कहा है कि अब दुनिया की इकोनॉमी कुछ अलग तरह से काम कर रही है। इसमें ज्यादा यूज टेक्नोलॉजी का हो रहा है। टेलीवर्क और ऑटोमेशन हमारी जिंदगी में घुस चुका है और अब इस बदलाव को हमें न्यू नॉर्मल पाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नौकरियों में भी काफी फेरबदल देखने को मिल रहा है और जो पहले फेस टू फेस नौकरियां होती थीं, जैसे कि रेस्टोरेंट या रिटेल बिजनेस में, अब उसमें काफी बदलाव आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे विश्व भर की महिलाओं के लिए भी पैंडेमिक बहुत ज्यादा मुश्किल समय रहा है और कई महिलाओं को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी है क्योंकि उन्हें घर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही थी। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल वक्त में फेडरल रिजर्व और कांग्रेस दोनों ही इकोनॉमी को सुधारने के लिए, चाहे वो स्टिमुलस पैकेज हो या और कोई कार्य, वो जरूर करेंगे जिससे इकोनॉमी सुधर सके। पैंडेमिक के दौरान भारत सरकार के दिए गए इकोनॉमिक पैकेज का मेन एम ये रहा है कि नौकरियों को बढ़ाया जाए। इस वजह से हाउसिंग क्षेत्र पे सरकार ने काफी जोर दिया है। हाउसिंग क्षेत्र पे जोर देने की वजह से स्टील और सीमेंट सेक्टर भी सुधर सकते हैं। माना जा रहा है कि स्टील और सीमेंट की मांग बहुत बढ़ सकती है अगले 1 साल के अंदर। उम्मीद जताते हैं कि जो निवेशक स्टील और सीमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे उनके काफी अच्छे पैसे बन सकते हैं। आइए अब देख लेते हैं क्या रहा बाजारों का हाल। सेंसेक्स 236 पॉइंट्स गिर के 43,357 पे बंद हुआ। निफ्टी 58 अंक गिर के 12,690 पे बंद हुआ। डाउ जोन्स 317 पॉइंट्स गिर के 29,080 पे बंद हुआ और नैस्डैक 76 पॉइंट्स गिर के 11,709 पे बंद हुआ। भारत में सर्राफा बाजार में सोना 381 रुपए बढ़ के 50,550 पे बंद हुआ। वहीं चांदी 176 रुपए बढ़ के 62,717 पे बंद हुई। ये था आज का बिजनेस अपडेट। मैं हूं साकेत सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहाँ। बिजनेस अपडेट।